नमस्कार। रात के ठीक 9 बज चुके हैं। इंडिया डिबेट के साथ मैं आशुतोष पाठक हाजिर हूं। दोस्तों, जो लोग आपकी जान बचाते हैं, जान पर खेलकर जान बचाते हैं, जब आप विपरीत परिस्थिति में रहते हैं, कराहते रहते हैं कभी दर्द में और ईश्वर से दुआ मांगते हैं कि काश मुझे कोई बचा ले, उस वक्त आपके जो सबसे बड़े दोस्त होते हैं वो डॉक्टर होते हैं। अब मैं इस विवाद में नहीं पड़ूंगा कि वो डॉक्टर एलोपैथिक डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। डॉक्टर तो डॉक्टर हैं जो आपकी जान बचाते हैं। लेकिन आपको हैरत होगी कि जो आपकी जान बचाते हैं उनकी जान को खतरे में डाल दिया है इन माफियाओं ने। इन माफियाओं ने उनकी जान को खतरे में डाल दिया, लेकिन कबूल करने को तैयार नहीं है। जो हमारी आपकी जान बचाता है उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। आज मेरी बातचीत हुई है एक ऐसे डॉक्टर से जो अद्भुत, अब उनका ब्रेन वॉश है या उनको जानकारी का अभाव है या दूसरी जानकारी जो उन तक पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच रही है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया का नैरेटिव जो कहता है वो हमारे डॉक्टर भाई कबूल कर लेते हैं, उसी रूप में जानने लगते हैं, क्योंकि उनके पास वक्त नहीं है अधिक शोध करने की। मैं जानता हूं उनके पास कोई इतना सारा वक्त नहीं है। कोई मेडिसिन में है, कोई सर्जरी में है, अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। वो अपनी ही पीड़ा में, अपनी ही उलझनों में उलझे हुए हैं। वो कहां से आपको और हमें सही जानकारी देंगे। लेकिन जब आज हमारी उनसे बात हो रही थी तो उनके मुंह से, उनकी जुबान से निकल गया कि शायद ये कोविड डेथ होगा। हम ये बात कर रहे हैं दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एक नौजवान डॉक्टर की मौत हो गई। पेडियाट्रिशियन डिपार्टमेंट में वो डॉक्टर था। कुछ दिन पहले ही उनकी शादी हुई थी। एक नौजवान डॉक्टर यकायक हमारे बीच से चला गया। और जिस डॉक्टर से आज हमारी बात हुई, मैं चाहूं तो उनके सारे विवरण आपके सामने रख दूं, लेकिन मैं नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं पत्रकारिता के उच्च आदर्शों को, उच्च मानदंड को सामने रखता हूं। और मैं ये आप सबसे, हमारे दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि मेरे ऊपर कभी ऐसी नौबत ना आए जब मैं पत्रकारिता से समझौता करूं। इसीलिए पूरी दुनिया से लड़ रहा हूं। मैंने पूरी कोशिश की उन डॉक्टर मित्रों को समझाने की कि जरा अपनी आंखें खोलिए, देखिए चारों तरफ क्या हो रहा है। आप मेरे साथ आइए, मेरे साथ चर्चा पे आइए, डिबेट में आइए। लेकिन मैं उनकी मजबूरी भी समझता हूं। वो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हैं। उनको डर सता रहा है कि अगर मैं कुछ जाकर के बोलूंगा जो शायद सरकार की नीतियों के खिलाफ जाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और शायद इस डर से वो हमारे आमंत्रण को स्वीकार नहीं किए। उनकी बातचीत का रिकॉर्ड हमारे पास है। मैं चाहूं तो वो शेयर कर सकता हूं, लेकिन मैं शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपने डॉक्टर मित्रों को यह बताना चाहता हूं कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपके साथी हैं। हमने कभी उसूल से समझौता नहीं किया है और आगे भी नहीं करेंगे। लेकिन हम तब तक आपको आगाह करते रहेंगे, आपसे गुजारिश करते रहेंगे कि आप जगिए डॉक्टर साहब, जगिए। आपको जगाने का काम करते रहेंगे, सच्चाई आप तक लाने का काम करते रहेंगे। लेकिन अगर डॉक्टर साहब मैं हार गया और जिस दिन मैं ये समझ लिया कि आपने समझौता कर लिया है और मैं जिस दिन कंफर्म हो जाऊंगा, फिर मैं दुनिया के सामने आकर के रखूंगा कि आप किस प्रकार से अपने आप को कंप्रोमाइज किए हुए हैं। इसीलिए मैं तब तक आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं। मैं उच्च पत्रकारिता के मानदंड को स्थापित करने के लिए समर्पित हूं, प्रतिबद्ध हूं। इसलिए आपसे हुई बातचीत का खुलासा नहीं करूंगा। मैं सिर्फ डॉक्टर, अपने दर्शकों को इतना बताना चाहता हूं कि राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में 4 जनवरी को एक नौजवान डॉक्टर की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। उनके परिजन अब कुछ मुआवजा मांगते हैं, कुछ कंपनसेशन मांगते हैं। ऑन ड्यूटी उनकी मौत हुई थी। ऑन ड्यूटी डॉक्टरों की जो मौत हुई उस पर कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है,
मैं देश भर के अपने डॉक्टर मित्रों से कहता हूं कि मैं उन मीडिया में शामिल नहीं हूं जो आपके खिलाफ मोर्चा खोल दूंगा। मैं उन मीडिया में शामिल नहीं हूं। मैं आपका साथी हूं। आप लोगों की जान बचाते हैं। कुछ बेईमान, कुछ भ्रष्ट, कुछ पापी डॉक्टरों की वजह से मैं डॉक्टर की पूरी बिरादरी को बदनाम कर दूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं ना ही मेरा नेटवर्क करेगा। लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जगिए, भारत खतरे में है। भारत खतरे में है। हमारी सरकारों को भी, हमारे राजनेताओं को भी कुछ लोग ठग रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, झूठा विज्ञान दिखा रहे हैं। और पिछले 1.5-2 वर्षों से लगातार हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं उन माफियाओं के खिलाफ जो झूठा विज्ञान परोस रहे हैं। हमने उन डॉक्टरों को कहा कि आप सभी खड़े होइए, हम आपके साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर उन डॉक्टर मित्रों से आग्रह करता हूं, अपने आरएमएल के, एम्स के या बाकी जो भी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हैं, वो जगह, वो अगर मोर्चा लेंगे, वो अगर अपनी जुबान खोलेंगे धीरे धीरे ही सही, तो इस देश में बदलाव होगा।